भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। SMS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं यह बड़ी खबर। है अबू लहब से सारी कहानी सुनाता है। अबू लहब ने कहा, क्या बेटा बताओ मोहम्मद ने तुमसे क्या कहा? मोहम्मद ने मेरे लिए बद्दुआ की, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बन मिन किलाबिक, ऐ अल्लाह अपने कुत्तों में से, अपने दरिंदों में से किसी दरिंदा को इस पर मुसल्लत फरमा दे। अबू लहब ने कहा कि बेटा, और जब मोहम्मद ने तुम्हारे लिए बद्दुआ कर दी है तो मुझे अंदेशा है कि वाकई तुम पर कोई जानवर हमला करेगा, कोई शेर हमला करेगा, कोई दरिंदा हमला करेगा। इसलिए कि बेटा मैंने ये देखा है कि मोहम्मद की कोई बात खाली नहीं जाती है। अल्लाह मुल्क शाम के लिए वो सफर के लिए रवाना हो गया। एक जो है राहिब के यहाँ जाकर के रात के वक्त अपना बिस्तर जमाता है। अबू लहब ने कहा यहीं पर रात गुजारनी है। राहिब कहता है कि ऐ लोगों, यहाँ पर रात मत गुजारो, इसलिए कि यहाँ पर शेर रहा करते हैं, परिंदे रहा करते हैं, भेड़ बकरियों की तरह यहाँ शेर चला करते हैं। कहा कि रात हो गई है, कहीं जा नहीं सकते। मेरे दोस्तों, तारीख बताती है अबू जहल ने अबू लहब ने अपने तमाम दोस्तों को बुलाया। कहा कि मेरा इकलौता बेटा है, मेरा लख्ते जिगर है, इससे मोहब्बत करता हूँ, ये मेरा जो है बुढ़ापे का एक सहारा है। देखो इसके लिए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने बद्दुआ की है, कहीं इस पर कोई दरिंदा हमला जन न हो जाए, इसलिए इसको बीच में सुलाना और ऊंची जगह पर सुलाना। तमाम लोगों ने अपने बिस्तर को जमा किया, अबू लहब के बेटा को ऊंची जगह पर सुला दिया और वहाँ चारों तरफ से उन लोगों ने पहरा दिया। रात का वक्त गुजर रहा है, आंखें लग गई है, इतने में एक खूंखार शेर निकलता है। शेर निकल करके सबको धीरे धीरे सुनता है। पहले को सुन लिया, उसको चीरा फाड़ा नहीं, दूसरे को सुनगा, आगे बढ़ गया, तीसरे को सुनगा, आगे बढ़ गया, चौथे को सुनगा, आगे बढ़ गया। लेकिन जहाँ अबू लहब का बेटा सो रहा था, उठेगा या उड़ेगा, जब उसको सुनता है तो प्यारे उसे चीर फाड़ करके खत्म कर देता है। यहाँ से एक मिजाज ये भी लगता है, यहाँ से एक मिजाज ये भी मालूम है, और मरकजी हुकूमत से भी और सूबाई हुकूमत से भी हमारा पुरजोर मुतालबा है कि इसको जल्द से जल्द ऐसे काली कोठरी में डाल दिया जाए ताकि इसकी आइंदा नस्लें भी याद करें कि हमको ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। मैं यही बात कह करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहूँगा, लेकिन एक बात याद रहे कि जो भी मेरे महबूब की गुस्ताखी करता है अल्लाह ताला उसे खुद भी सजा देता है। तारीख के औराक में हमें एक वाक़या मिलता है कि ये अबू लहब जो सरकार का दुश्मन था, अबू लहब मुल्क शाम तिजारत के लिए जाने वाला था, तो अबू लहब का बेटा उतैबा या उतबा आगे बढ़ता है। वो कहता है कि जरा मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है जो खुदा जिसको माबूद मानता है उसकी शान में गालियां दे करके आता हूँ और बुरा भला कह करके आता हूँ। देखिए कैसा हाल होता है। अल्लाह अल्लाह, अबू लहब का बेटा आगे बढ़ता है, सरकार की बारगाह में जाकर के खुदा की शान में गुस्ताखी करने लगता है और सरकार की चादर को छीनता है और सरकार की चादर को फाड़ देता है। ज़बान-ए रिसालत से एक जुमला निकलता है और पर टिप्पणी करता है तो आप उसको सजा दे, और कोई अगर हिंदू मजहब का मानने वाला कुरान के खिलाफ बकवास करे, हमारे पैगंबर के खिलाफ बकवास करे, तो आप सख्त से सख्त सजा दें ताकि वो निशान इबरत बन जाए और आइंदा कोई ऐसी हरकत ना करे। ऐसे लोग चूँकि हिंदुस्तान के अमन व अमान जो एक साथ हम लोग मिलजुल करके रहते हैं उसको पसंद नहीं आता, तो किस तरह से दुकानें जलाई जाए, मकान तोड़े जाए, किस तरह से लोगों के दरमियान नफरत और आग भड़काई जाए, तो इसीलिए वो इस किस्म की हरकतें करते हैं कि अगर मुसलमान के रसूल के खिलाफ, नबी के खिलाफ हम बकवास करेंगे तो हमारे देवी देवता के खिलाफ वो लोग भी करेंगे, जबकि हमारा इस्लाम उसकी कतई इजाज़त नहीं देता। हमारा कुरान ने वाज़े तौर पर कहा लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए है और हमारा दिन हमारे लिए है, तुम अपने मजहब पर अमल कर।